आप सभी को राधे राधे। भारतीय संस्कृति में तुलसी का अत्यंत पवित्र स्थान है। तुलसी न केवल धार्मिक दृष्टि से पूजनीय है बल्कि औषधिक गुणों से भरपूर भी है। यह कहानी एक बुढ़िया माई और तुलसी माता के अटूट संबंध को दर्शाती है। यह कहानी भक्ति, श्रद्धा और धैर्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, परंतु उनमें सेवा, भक्ति और त्याग की भावना अटूट थी। उनका जीवन अत्यंत सरल था, लेकिन एक चीज़ जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी, वह थी उनके आंगन में लगी तुलसी का पौधा। बुढ़िया माई हर दिन प्रातः उठकर स्नान करने के बाद तुलसी माता की पूजा किया करती थी। उन्हें जल चढ़ाती और दीप जलाती। वह मानती थी कि तुलसी माता केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। वह तुलसी के पत्तों को अपने भोजन में सम्मिलित करती और बीमारों को औषधि के रूप में देती। गांव में कई लोग बुढ़िया माई की भक्ति को व्यर्थ मानते थे। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, अम्मा, इस बुढ़ापे में इतनी भक्ति करने से क्या मिलेगा। लेकिन बुढ़िया माई को किसी की भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी श्रद्धा में लीन रहती। गांव में अमीर लोग बड़े बड़े मंदिरों में पूजा करते थे, लेकिन बुढ़िया माई के पास केवल तुलसी का ही पौधा था, जिसकी वह पूरे मन से सेवा करती थी। वह हमेशा कहती, जिस घर में तुलसी होती है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। नदियाँ सूख गई, कुएं सूख गए, पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गांव वाले परेशान हो गए। खेतों में फसलें सूखने लगी और भोजन की भारी कमी हो गई। इस कठिन समय में भी बुढ़िया माई ने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह रोज अपनी बची कुची थाली से थोड़ा सा जल लेकर तुलसी माँ को चढ़ाती। गांव के लोग उनसे कहते, अम्मा, अपना पानी बचाओ, इस बुढ़ापे में तुम्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बुढ़िया माई मुस्कुराकर कहती, तुलसी माता को जल अर्पण करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। गांव वालों ने देखा कि भयंकर सूखे के बावजूद बुढ़िया माई की तुलसी हरी भरी बनी हुई थी। सबको यह एक चमत्कार लगने लगा। एक रात जब बुढ़िया माई गहरी नींद में थी, उनके सपने में देखा कि तुलसी माता स्वयं प्रकट हुई हैं और कहने लगी, माई, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें इतने कठिन समय में भी मेरी सेवा की, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि कल सुबह तुम्हारे गांव में वर्षा होगी और चारों ओर हरियाली छा जाएगी। बुढ़िया माई जब सुबह उठी तो उनकी आंखों में आंसू थे। वह तुलसी माता के चरणों में गिर पड़ी और धन्यवाद दिया। उसी दिन दोपहर होते होते आसमान में काले बादल घिर आए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। सूखे से मुरझाई हुई जमीन फिर से हरी भरी हो गई। खेतों में अंकुर फूटने लगे और कुएं पोखरे पानी से भर गए। गांव वालों को यह समझने में देर ना लगी कि यह चमत्कार बुढ़िया माई की श्रद्धा और भक्ति का फल था। गांव के सभी लोग बुढ़िया माई के पास आए और अपने पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, असली श्रद्धा और भक्ति में होती है। अब गांव के हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाने लगा। सभी ने संकल्प लिया कि वे भी बुढ़िया माई की तरह तुलसी माता की सेवा करेंगे। कुछ वर्ष बाद जब बुढ़िया माई का इस संसार से विदा हो गई, तो उनकी तुलसी माता भी अपने आप सूख गई। गांव वालों ने उनकी समाधि के पास तुलसी का एक विशाल बाग लगाया और
उनकी स्मृति को हमेशा के लिए जीवित रखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। जब इंसान सच्चे मन से कोई कार्य करता है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं।